मेहरे हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले तेज प्रताप यादव एक पोस्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, और अब उसके बाद जब सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की तस्वीरें वायरल हो जाती है, हैकिंग का बहाना काम नहीं आता है, तो लालू यादव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट आता है और उस पोस्ट से सनसनी मच जाती है। इस फैसले को, लालू यादव ने ये जो बड़ा फैसला, कड़ा फैसला किया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए अनुष्का जी, मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव इसके पूर्व भी विवादों में रहे हैं। विवादित बयान भी उनके आते जाते रहे हैं। उन्होंने बिहार में इससे पहले बिहार के एक स्थानीय नेता थे वहां, चंद्रिका राय जी, उनकी बेटी थी ऐश्वर्या राय, उनसे अरेंज मैरिज हुई थी उनकी। और चूंकि उनके आपसी रिश्ते मजबूत नहीं थे, मजबूत न होने के कारण मुझे लगता है 2018 रहा होगा, 2018 में उनका कोर्ट में मामला गया और दोनों में सहमति से तलाक हो गया। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि जो लालू यादव जी ने उनको पार्टी से निकाला है, जो मेरा अपना अनुमान लगा रहा हूं मैं, कि इस तरह, चूंकि एक तो अगर उन्होंने शादी की तो उस समय इस चीज का क्यों खुलासा नहीं किया, जिस तरह से पोस्ट में आया कि 12 साल से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, नजदीकी संबंध थे, जो भी संबंध रहे उनके, उसको लेके। दूसरी, बिहार में जो चुनाव भी आ रहा है, चुनाव के मद्देनजर पार्टी की छवि और राजनीतिक जीवन, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेके लोग उठाते रहते हैं। हालांकि चंद्रिका राय की बेटी जो ऐश्वर्या राय थी, चंद्रिका राय भी राजनीतिक जीवन से आते हैं। उनके फादर दरोगा राय थे, वो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे। तमाम राजनीतिक चीजें नहीं, तो मुझे लगता है कि इस तरह का, चूंकि व्यक्तिगत, जैसा अभी उनके भाई का भी बयान आपने सुनवाया, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक जीवन अलग होता है, व्यक्तिगत जीवन अलग होता है। और अगर उन्होंने कोई चीज को जाहिर किया है तो पार्टी से निष्कासित करना, महिला सम्मान, तमाम नारी सशक्तिकरण की बात जो राजनीति में होती है, मुझे लगता है कि इस तरह का कोई मामला ना बने। इसको लेके उन्होंने अपनी बात कही है, तो ये उनका अपना निजी फैसला है। मुझे लगता है इस पर कोई विशेष राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए थी। जी अनुष्का। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई और बड़ी बात हो सकती है? हालांकि टाइमिंग जिस वक्त ये हुआ है, ये बेहद अजीब है। उनके पहले शादी के डिवोर्स का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। कुछ ही महीने में, 6 महीने, साल भर में उस पर फैसला आने ही वाला था, और इसी बीच ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगती है, जिसके बाद लालू यादव ये कठोर कदम उठाते हैं। इस टाइमिंग को लेकर भी क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे राजनीतिक मायने भी इस कदम के हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने ये तो बात पहले भी कही, मैं दोबारा से फिर वही बात कह रहा हूँ कि राजनीति, ये पार्टी की छवि खराब ना हो। बिहार में चूंकि चुनाव आ रहा है, तमाम जो से चल रहा है, वहां कोई नया विवाद खड़ा ना हो, और उस तमाम राजनीतिक चीजें होती हैं। चूंकि आदमी आज के तारीख में, पहले चूंकि होता क्या था अनुष्का जी, चुनाव होते थे, दल लड़ा करते थे। अब दल नहीं लड़ते, अब दिल से चुनाव लड़ा जाता है, और दिल में तमाम आरोप प्रत्यारोप आप और हम रोज टीवी चैनलों पे और अखबारों में पढ़ते, तमाम ऐसी चीजें कही जाती हैं, टीका टिप्पणी होती है, जिनसे आपके व्यक्तिगत जीवन पे सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप आजकल लगाए जाते हैं राजनीति में। मुझे लगता है इसी सारी चीजों को चलने के कारण में लालू यादव जी ने उनको पार्टी से निकाला है। निश्चित रूप से परिवार की छवि खराब ना हो, राजनीतिक जीवन में तमाम और नई मुश्किलें खड़ी ना हो, कोई विपक्ष का आदमी जाति और धर्म को लेके और तमाम चीजों को लेके विवादित मामले न बने। मुझे लगता है ये रहा वो कारण, इसी वजह से लालू यादव जी ने निकाला है। जी अनुष्का। नीरज जी, विपक्ष का की आप जिक्र कर रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में अगर ये कहा है कि वो 12 साल से अनुष्का यादव के साथ थे, तो इसका सीधे मतलब ये है कि पूर्व पत्नी ऐश्वर्या और उनके परिवार के साथ धोखा हुआ, उनसे उनकी शादी हुई जिसके लिए उनकी रजामंदी नहीं थी, और लिहाजा वो रिश्ता भी टिका नहीं, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई लालू यादव और उनके परिवार को 12 साल से उनके रिश्ते के बारे में भनक नहीं थी, या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें बाहर आ गई, ये बात बाहर निकल के आ गई, ये स्वांग रचा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है? देखिए अनुष्का जी, व्यक्तिगत जीवन में क्या चीजें हैं वो अलग है। विपक्ष तो चूंकि राजनेता है, राजनेताओं का काम राजनीति करना है, वो कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। हो सकता है परिवार बढ़ गया है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन इस चीज को हम नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि पुराने वाले मामले में उनका जो तलाक भी चल रहा था, उसमें अभी तलाक हुआ नहीं है, न्यायालय में पेंडिंग है। नई चीज आपकी वायरल हो गई है, तो दोनों पक्ष, जो नई शादी हुई वो और या पुरानी, दोनों लोग विवाद खड़ा न करें, परिवार की छवि धूमिल न हो। राजनीतिक जीवन में तमाम विपक्षी लोग जो जिस तरह के आरोप लगाएंगे, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये फैसला निश्चित रूप से राजनीतिक फैसला है। पार्टी की अपनी की छवि बचाने के लिए
अपने विधायक सांसदों में कोई विवाद खड़ा ना हो उस तरह की बातें करने के लिए, और इनके बीच के विवाद में कोई आदमी टिकट मांगता है या तमाम राजनीतिक चीजें राजनीति में आने लगती हैं, तो विपक्ष जो बात कह रहा है बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दौरान किसी का आरोप विपक्ष लगाएगा। और वो बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने अपनी पार्टी की छवि बचाने, महिलाओं का सम्मान पार्टी हमारी करती है, इसको ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए इस तरह की उन्होंने मुझे लगता है फैसला लिया है, जिससे उन्हें 12 साल पार्टी से निकाल दिया गया है। और 12 साल पुराना रिश्ता था, इससे साफ जाहिर होता है कि पहले वाली पत्नी को साथ आपके मजबूत संबंध नहीं थे, तो मैंने पहले भी कहा अच्छे संबंध नहीं थे, और आपकी मर्जी, चूंकि अरेंज मैरिज थी, वो अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इस तरह की राजनीतिक शादी थी, वो भी राजनीतिक परिवार से आती थी ऐश्वर्या भी, तमाम चीजें नहीं। मुझे लगता है इससे विवाद खड़ा ना हो, केवल बिहार की राजनीति में लालू यादव के परिवार की छवि धूमिल ना हो, लालू यादव जी की पार्टी की छवि धूमिल ना हो, इस तरह को उन्होंने देखते हुए मुझे लगता है इस तरह का फैसला लिया है। और विपक्ष तो आरोप लगा गई, इसमें कोई नई बात नहीं है, पूरे देश में यही हो रहा है, विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं, सत्ता विपक्ष के ऊपर आरोप लगाती है, आरोप विपक्ष के ऊपर लगाते हैं, लेकिन देश की जनता के बारे में महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य को कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। किसी का राजनीतिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन में क्या है, क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सारी चीजें सड़क पे आ जाती हैं। जी अनुष्का जी, नीरज जी, राजनीतिक नुकसान ना हो इसका वो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि निजी नुकसान ना हो इसका भी ख्याल रखने की कोशिश इस फैसले से की गई है? क्योंकि निश्चित ही उनकी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या और उनके परिजनों को इससे बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा जब उनको पता चलेगा कि 12 साल से उनका संबंध किसी और के साथ था, और जब कोर्ट में उनके डिवोर्स का मामला लंबित है तो इस मुद्दे को कोर्ट में भी भुनाया जा सकता है, और पर्सनल लेवल पर भी तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, लालू यादव की मुश्किलें और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है, धोखाधड़ी का सीधा मामला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, धोखाधड़ी तो होगी, साफ जाहिर हो गई जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि 12 साल से मेरे रिलेशन है, फिर आपने शादी क्यों की। इन सब विवादों से बचने के लिए परिवार, जैसे मैंने पहले कहा, परिवार की छवि धूमिल न हो, लालू यादव जी की पार्टी की छवि धूमिल न हो, विपक्ष उस पर मुद्दा ना बना पाए, इन सब चीजों को लेते ही उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करते हुए, परिवार को सुरक्षित करते हुए, पार्टी को सुरक्षित करते हुए एक ऐसा फैसला लिया है जिससे विवाद केवल वही एक जगह तक दायरे में सीमित रह जाएगा, उसका नाम दायरा होगा तेज प्रताप यादव। अगर कोई वाद विवाद होता है तो वो कहेंगे वो उनका निजी मामला है, हमने उनको पार्टी से ही निकाल दिया, हम उनको संपत्ति से भी बेदखल करने की जिस तरह की उन्होंने बात की है। तो मुझे लगता है कि तमाम राजनीति है, इसमें तमाम ऐसी चीजें होती रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज, अपने बिहार का चुनाव अगर नहीं होता तो इस तरह का मुझे लगता है वाद विवाद नहीं होता, और निश्चित रूप से ऐश्वर्या के परिवार के लोग भी, क्योंकि वो धोखाधड़ी का मामला करेंगे भी, तो उसमें लालू यादव की छवि खराब नहीं होगी, उनकी पार्टी की छवि खराब नहीं होगी, इसलिए उन्होंने पहले ही वो कदम उठा लिए जो बाद में उठाते, जिससे वो अपने आप को डिफेंड करते, मुझे लगता है। जी अनुष्का सर, पहले तो माफ कीजिएगा, लेकिन बार बार आप मुझे अनुष्का करके संबोधित कर रहे हैं, मेरा नाम शिवानी है। पहले आपको करेक्ट नहीं करा, हालांकि ठीक है, अभी हम चर्चा कर रहे हैं सर, और आप लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया है राजनीतिक लाभ, और जैसा कि हमने अभी चर्चा की व्यक्तिगत लाभ भी, और आगे और मुसीबत ना बढ़े इससे बचने के लिए भी। लेकिन क्या लग रहा है ये कदम कारगर होगा क्या? क्योंकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर भुनाएगा और यही बात दोहराएगा बार बार कि जानते बूझते लालू यादव ने केवल ये स्वांग इसलिए रचा है ताकि उनको राजनीतिक नुकसान ना हो, पारिवारिक नुकसान ना हो। तो क्या लग रहा है, लाभ मिलेगा लालू यादव को इतना कठोर और बड़ा कदम उठाने के बावजूद, या आरजेडी को इसका खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा? देखिए शिवानी जी, राजनीति में कुछ भी कह पाना बहुत अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। भारत सरकार की 10 साल की मेहनत और उत्तर प्रदेश सरकार की 7 साल की मेहनत बेकार हो गई, जीरो हो गई। चाहे आप 80 करोड़ लोगों को राशन देते रहे हो या तमाम सुख सुविधाओं की बात आप जनता के लिए करते रहे हो, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक केवल संविधान की बात करके उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक माहौल वो खड़ा कर दिया कि आप 400 पार की बात कर रहे थे और 300 आपके पास थे, और आप सारे सुख सुविधाएं और सारी सुविधाएं देने के बाद जनता ने आपको नकार दिया और आप 240 पे आके खड़े हो गए। राजनीति है, इसमें तमाम मुद्दे आते हैं जाते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह का विवाद कम से कम बिहार में खड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने, मैंने कहा, अपनी पार्टी को शिवानी जी उन्होंने सुरक्षित किया, अपने परिवार को सुरक्षित किया और अपने छवि को सुरक्षित किया। और अगर कोई बात विवाद बढ़ता है तो निश्चित रूप से राजनीति तो इस पर होगी होगी, क्योंकि लालू यादव कोई छोटा नाम नहीं है, राजनीति के बड़े नेता हैं, बड़े मसीहा रहे, वो तमाम तरह की राजनीति उन्होंने अपने जीवन काल में करी है। देश में कई बार भारत सरकार में भी मंत्री रहे, बिहार के भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी भी रही।
तो मुझे लगता है कि परिवार की छवि को बचाने और पार्टी को सुरक्षित करने तमाम ऐसे विवाद न खड़े हो, उसको लेकर उन्होंने निश्चित रूप से एक कदम उठाया है कि ये समस्याएं आएंगी तो उससे पहले ही उन्होंने किसी जानकार ने बिल्कुल सटीक उनको रास्ता बताया और उस रास्ते का ये फार्मूला था कि आप उनको पार्टी से निष्कासित कर दिए, परिवार से बेदखल कर दीजिए। तमाम वो सारी चीजें जो हो सकती थी अपने बचाव में उन्होंने पहले से तैयार कर ली। अब उसका क्या परिणाम आता है ये तो चूंकि जनता को देखना है और चुनाव में जनता वोट देती है, जनता अपने हक के लिए किसको वोट देगी ये देखने की चीज होगी। जी शिवानी। बिल्कुल, हालांकि ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है नीरज सर, लेकिन बिहार में जब चुनाव की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका विकास से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन बेहद अहम मायने और भूमिका वो चुनाव में निभाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि चुनाव में प्रचलन और दौर अब बदल गया है, अब व्यक्तिगत हमले भी चुनाव में किए जाते हैं, वाद विवाद में व्यक्तिगत तौर पर भी लांछन लगाए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस प्रकरण को किस तरह से देखा जाए? क्या आरजेडी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा या बिहार की जनता ये समझेगी कि ये व्यक्तिगत मसले हैं, इसका उनके विकास से कोई लेना देना नहीं? देखिए शिवानी जी, मुझे लगता है कि बिहार नहीं पूरे देश की जनता, 140 करोड़ जनता समझदार है। समझदारी का परिचय जनता ने अभी लोकसभा के चुनाव में भी दिखाया। जनता अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है, अपने मुद्दों पे वोट करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि जनता अपने मुद्दे पे ही वोट देगी। जैसा अभी उनके भाई का नेता विरोधी दल है, उनका भी बयान आया कि वो बालिग हैं, वो तमाम अपने व्यक्तिगत फैसले ले सकते हैं। और बिल्कुल ये भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम बालिग हैं तो अपने तमाम फैसले हमें लेने का हक और अधिकार है। तो उन्होंने उस अधिकार का प्रयोग किया। वो अपने नेता विरोधी दल है, अपनी पार्टी की चला रहे हैं और उनका फैसला है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और वो चूंकि अब पार्टी से निकल गए हैं, परिवार से भी उनको बेदखल करने की बात कही जा रही है, तो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। मुझे लगता है तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम समझ सकते हैं, लेकिन राजनीति में मुझे लगता है इसका कोई विशेष विपक्ष चाहे जितना मुद्दा बनाए, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। या तो उन्होंने किसी दूसरी बिरादरी की महिला से शादी की होती या 420 करके शादी की होती। अब जो भी चीजें हैं वो उनके अपने जीवन में है, अब उनको पार्टी से निकाल दिया, परिवार से बेदखल करने की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है इसका राजनीतिक लाभ कोई दल को नहीं मिलना चाहिए। जी जी, और आपके पास लौटेंगे नीरज सर। अभी